नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने रोज देखा हो, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस को कभी सोचा नहीं हो। आज बात करेंगे फंगी की, वो छोटी सी फाफुंड जो आपको पुरानी रोटी या जमीन पर बारिश के बाद दिख जाती है। शायद आपने सोचा हो कि ये सिर्फ चीजें खराब करती है, लेकिन फंगी की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फंगी सिर्फ खाना खराब नहीं करती, बल्कि ये नेचर के सबसे बड़े सफाई कर्मचारी भी हैं। ये हर साल हजारों टन पत्ते, लकड़ी और ऑर्गेनिक कचरा रिसाइकल करते हैं और मिट्टी को जिंदा रखते हैं। जंगल के पत्ते, लकड़ी सबको गाला कर मिट्टी बना देते हैं। इनके बिना हमारे फॉरेस्ट में कचरा ही कचरा होता। लेकिन कुछ फंगी तो प्लास्टिक भी खा जाते हैं। सोचिए, वो प्लास्टिक जो हम सबको परेशान करता है, उसको भी ये फंगी तोड़ सकते हैं। हाँ, वही प्लास्टिक जो सैकड़ों साल तक खत्म नहीं होता और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। प्लास्टिक की समस्या हर जगह है, नदियों में, समुद्र में और जमीन पर भी। नेचर ने हमें सॉल्यूशन दिया है, पेस्टालोचियोप्सिस माइक्रोस्पोरा और आस्परगिलस जैसे फंगी। ये फंगी प्लास्टिक को तोड़ने की शक्ति रखते हैं, जो साइंस के लिए एक बड़ी खोज है। आज हम देखेंगे ये फंगी कैसे प्लास्टिक को डाइजेस्ट करते हैं और कैसे ये हमारी पोल्यूशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकते हैं। हम समझेंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है और क्या ये फ्यूचर में एनवायरनमेंट को बचाने में मदद करेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, फंगी की दुनिया में एक मज़ेदार सफ़र शुरू करते हैं। ये सफ़र सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि नेचर की क्रिएटिविटी को समझने का भी है। रेडी हो जाइए ज्ञान और मजाक के लिए। चलिए फंगी के इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं, जहां हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहला सुपरस्टार, पेस्टालोचियोप्सिस माइक्रोस्पोरा। इसकी खोज हुई अमेज़न के जंगल में। ये फंगस पौधों के अंदर रहता है, बिना नुकसान पहुंचाए। सबसे खास बात, ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है, यानी अनएरोबिक है। मतलब कचरे के ढेर के अंदर भी प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकता है। इसका मेन टारगेट है पोल्यूरेथाने, जो शूज, कुशन्स, कार सीट्स में मिलता है। पेस्टालोचियोप्सिस एक स्पेशल एंजाइम निकालता है जो पोल्यूरेथाने के केमिकल बॉन्ड्स तोड़ देता है, प्लास्टिक को एनर्जी में बदल लेता है। बिल्कुल नेचर का साइलेंट वर्कर। साइंटिस्ट्स को इस फंगस ने दिखाया कि प्लास्टिक पोल्यूशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। नेचर के पास हर प्रॉब्लम का जवाब है, बस ढूंढना पड़ता है। ये फंगस एक नई उम्मीद है। दूसरा हीरो, एस्परगिलस ट्यूबिन्जेंसिस। यह फंगस हर जगह मिलता है, पुरानी ब्रेड से लेकर हवा तक। इसकी खोज पाकिस्तान के कचरे के ढेर में हुई थी, जहां यह पीट प्लास्टिक पर ग्रो कर रहा था। पीट प्लास्टिक पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स सब में होता है। एस्परगिलस अपनी जड़ें प्लास्टिक पर फैलाता है, क्रैक्स बनाता है और एक एंजाइम से पीट के बॉन्ड्स तोड़ता है। प्लास्टिक छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। फंगस यूज एनर्जी के लिए यूज करता है। मतलब जहां हम प्लास्टिक को कचरा समझते हैं, एस्परगिलस के लिए वो बफेट है। सॉल्यूशन हमारे आसपास ही है, बस देखने की नजर चाहिए। एस्परगिलस अब प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने में हमारा साथी बन सकता है। सवाल ये है, फंगी प्लास्टिक कैसे डाइजेस्ट करते हैं? जवाब है एंजाइम्स। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो केमिकल रिएक्शन को तेज करता है। फंगी ने स्पेशल एंजाइम्स डेवलप किए हैं जो प्लास्टिक के टफ बॉन्ड्स तोड़ सकते हैं। प्लास्टिक एक पॉलीमर है, लंबी चेन। एंजाइम्स उस चेन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फंगस इन टुकड़ों को अब्सॉर्ब करता है, उनसे कार्बन लेता है और ग्रो करता है। एवोल्यूशन ने फंगी को इतना स्मार्ट बना दिया कि वो प्लास्टिक भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेचर के साथ मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल मिल सकता है। अब देखिए, पेस्टालोचियोप्सिस माइक्रोस्पोरा पोल्यूरेथेन प्लास्टिक पर कैसे अटैक करता है। पोल्यूरेथेने सोफा, कार सीट, फोम सब में होता है और एनवायरनमेंट में सालों तक रहता है। फंगस एक एंजाइम सेरीने हाइड्रोलाजे रिलीज करता है जो पोल्यूरेथाने के एस्टर बॉन्ड्स तोड़ता है। बॉन्ड्स टूटने पर प्लास्टिक छोटे, पानी में घुलने वाले टुकड़ों में बदल जाता है। फंगस इन टुकड़ों को अब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे हम गन्ना चाबा कर जूस निकालते हैं।
सबसे बड़ी बात, ये प्रोसेस ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है, लैंडफिल के नीचे भी काम करेगा। साइंटिस्ट सोच रहे हैं, क्या इस एंजाइम को स्प्रे की तरह यूज किया जा सकता है? फ्यूचर में ये एक गेम चेंजर हो सकता है। पेस्टालोचियोप्सिस प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ एक पावरफुल टूल है। पीट प्लास्टिक यानी पॉलीएथिलीन टेरेफ्थालेट हर जगह बॉटल्स की फॉर्म में मिलता है, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और कई तरह के पैकेजिंग में। इसका इस्तेमाल तो आसान है, लेकिन इसका कचरा हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। पीट का कचरा दुनिया भर में सबसे ज्यादा है और रिसाइकलिंग रेट अभी भी बहुत कम है। हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा लैंडफिल या समुद्र में चला जाता है, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। लेकिन अब एक नई उम्मीद है, अस्परगिलस ट्यूबिंजेंसिस नाम का फंगस। ये फंगस पीट प्लास्टिक को डिग्रेड करने की शक्ति रखता है। अस्परगिलस दो तरह से अटैक करता है, पहले फिजिकल फिर केमिकल। सबसे पहले इस फंगस के माइसीलिया प्लास्टिक की सरफेस पर प्रेशर डालते हैं, जिससे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं। ये क्रैक्स प्लास्टिक को कमजोर कर देते हैं और फंगस को अंदर तक पहुंचने का मौका मिलता है। इसके बाद फंगस एक खास एंजाइम कुतीना से रिलीज करता है। ये एंजाइम पीट के टफ एस्टर बॉन्ड्स को तोड़ता है, जो प्लास्टिक को मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे प्लास्टिक छोटे मॉलिक्यूल्स टेरेफ्थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल में टूट जाता है। ये मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते और कुछ केसेस में रीयूज भी किए जा सकते हैं। फंगस इन मॉलिक्यूल्स को अब्सॉर्ब करके अपनी ग्रोथ करता है और प्लास्टिक को खत्म कर देता है। इस प्रोसेस में प्लास्टिक वेस्ट का वॉल्यूम भी काफी कम हो जाता है। लैब एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि एस्परगिलस कुछ हफ्तों में पीट को डिग्रेड कर सकता है। मतलब जो प्लास्टिक 100 साल तक नहीं गलता, वो अब कुछ ही हफ्तों में टूट सकता है। सोचिए, एक ऐसी फैसिलिटी जहां हजारों प्लास्टिक बॉटल्स फंगस के टैंक में डाली जाएं और कुछ हफ्तों में सब कुछ डिग्रेड हो जाए। ये प्रोसेस लार्ज स्केल पर भी काम कर सकता है। ये फंगी प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। अगर हम इन्हें सही तरीके से यूज करें, तो फ्यूचर में हमारे शहरों और समुद्रों को प्लास्टिक से आजादी मिल सकती है। तो क्या ये फंगी हमारी प्लास्टिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो नेचर से ही आता है, फंगी यानी कि खंबी। प्लास्टिक पोल्यूशन दुनिया भर में एक बड़ी समस्या है और हर साल हजारों टन प्लास्टिक कचरा एनवायरनमेंट में जमा हो रहा है। लेकिन क्या ये छोटी सी फंगी इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? हाँ, लेकिन अभी रिसर्च और टाइम लगेगा। साइंटिस्ट्स अभी भी फंगी की अलग अलग स्पीसीज को टेस्ट कर रहे हैं, ताकि सबसे इफेक्टिव और सेफ तरीका मिल सके। हर फंगी हर तरह के प्लास्टिक को नहीं तोड़ सकती, इसलिए सही कॉम्बिनेशन ढूंढना जरूरी है। माइक्रो रेमिडिएशन, फंगी से एनवायरनमेंट साफ करने की टेक्निक, एक प्रॉमिसिंग आइडिया है। इस प्रोसेस में फंगी को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है, जहां वो प्लास्टिक को तोड़ने वाले एंजाइम्स बनाते हैं। फंगी को लैंडफिल या पोल्यूटेड साइट्स पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर ये फंगी प्लास्टिक को धीरे धीरे डिग्रेड करते हैं और हार्मफुल केमिकल्स को भी कम करते हैं। एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करके स्प्रे या पाउडर बना सकते हैं, डायरेक्ट प्लास्टिक पर यूज करने के लिए। इस तरह से फंगी के एंजाइम्स प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे रिसाइकलिंग भी आसान हो जाती है। इसे जिंदा फंगस रिलीज करने की जरूरत नहीं, सेफ्टी भी बनी रहेगी। फंगल एंजाइम प्रोडक्ट्स को सेफली स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल और भी बेहतर हो सकता है। फंगी केमिकल रिसाइकलिंग भी करते हैं, प्लास्टिक को मोनोमर्स में तोड़कर हाई क्वालिटी नया प्लास्टिक बन सकता है। यह प्रोसेस ट्रेडिशनल रिसाइकलिंग से ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती। सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी, कचरा रिसोर्स बन जाएगा। इस तरह हम प्लास्टिक को बार-बार यूज कर सकते हैं और एनवायरनमेंट पर प्रेशर कम होगा। लेकिन फंगी सब कुछ नहीं करेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा। हम सबको अपनी आदतें बदलनी होंगी, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कम करना और रियूजेबल चीजें अपनाना। ये फंगी एक सेफ्टी नेट है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। हम जितना प्लास्टिक कम यूज करेंगे, उतना ही फंगी को काम करने में आसानी होगी। फ्यूचर में फंगी वेस्ट मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। शायद एक दिन हमारी सिटीज में फंगी बेस्ड रिसाइकलिंग प्लांट्स आम हो जाएंगे, लेकिन तब तक हमें अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी। पिक्चर अभी बाकी है,
सबसे बड़ा चैलेंज है स्पीड। फंगी प्लास्टिक को धीरे धीरे डिग्रेड करते हैं। लैब में छोटे टुकड़े कुछ हफ्तों में डिग्रेड होते हैं, लेकिन दुनिया भर का प्लास्टिक बहुत टाइम लगेगा। स्केल अप भी चैलेंज है। लैब से लैंडफिल तक ले जाना आसान नहीं। सही टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स सब चाहिए। सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। फंगी एनवायरनमेंट या हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। साइंटिस्ट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग और नए बायो रिएक्टर्स पर काम कर रहे हैं। रास्ता मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। पेशेंस और रिसर्च से फंगी फ्यूचर में प्लास्टिक पोल्यूशन का सॉल्यूशन बन सकते हैं। आज हमने देखा फंगी कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ सकते हैं। पेस्टालोथियोप्सिस और अस्परगिलुस जैसे फंगी उम्मीद की किरण हैं। नेचर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस हमें ढूंढना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ाते रहें। सबसे पहला कदम हमें ही उठाना है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल ये मंत्र अपनाना होगा। फंगी एक सेफ्टी नेट है, लेकिन नया प्लास्टिक कचरा रोकना हमारी जिम्मेदारी है। टीम वर्क, हम साइंटिस्ट्स और फंगी सबको मिलकर काम करना होगा। साइंस पर विश्वास रखिए, छोटा फंगस भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अपनी धरती को साफ रखने का संकल्प लीजिए। साइंस इमेजिनेशन को रियलिटी बना सकता है। हंसते रहिए, सीखते रहिए और धरती माँ का ख्याल रखिए। थैंक यू।